पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से संगठित क्षेत्र की महिलाएं अपने कार्यस्थल को लेकर सुरक्षित नहीं हैं और ना ही उन्हें नौकरी में कोई सुरक्षा संबंधी प्रावधान नज़र आते हैं। यद्यपि हमारी आधी आबादी बहुत बड़ी संख्या में घर से बाहर निकली है, उसने शिक्षा प्राप्त की है और वह कई क्षेत्रों में सेवा दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसके काम करने के माहौल को, उसके कार्यस्थल को सुरक्षित और कंफर्टेबल नहीं बना पाए हैं। आप देखिए, चाहे वह नर्स हो, कॉल सेंटर में काम करने वाली स्त्री हो या नाइट शिफ्ट अथवा डबल ड्यूटी में काम करने वाली स्त्री हो, सबसे पहला मुद्दा उसकी सुरक्षा का ही रहता है। तो ये सुरक्षा का मुद्दा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी सर्वोच्च है, क्योंकि उनके काम करने के घंटे निश्चित नहीं हैं और उनसे मनचाहा काम लेकर उनके आवागमन के साधनों को अथवा उनके कार्यस्थल को भी हमने सुरक्षित नहीं बनाया है। एक और समस्या जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं सामने फेस करती हैं वो है नो मैरिज क्लॉज, यानी कि जैसे ही आपका विवाह हो जाए आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे नियम बांधते हैं महिलाओं को। तो ये बड़ी विडंबना है कि यदि कोई स्त्री विवाह करेगी तो फिर वह उतना टाइम अपनी फैक्ट्री या वर्क प्लेस को नहीं दे पाएगी। वह परिवार को समय देना चाहेगी, वह जल्दी घर जाएगी, बाद में उसके बच्चे होंगे तो बच्चों को समय देगी और इस कारण उसके कामकाज में शिथिलता आएगी, कंपनी को नुकसान होगा, वर्किंग आवर्स कम होंगे और वेतन की हानि जो होगी कंपनी को, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जॉब्स ऐसे बनाए गए जिसमें यह शर्त थी, यह प्रावधान था कि आप विवाह नहीं करेंगे। तो महिला संगठनों के प्रयासों के चलते अब यह क्लॉज अधिकतर जगहों पे से हट गया है, यानी कि विवाह करना तो एक मूलभूत अधिकार समान ही हो जाता है, तो उससे किसी स्त्री को वंचित करना ये न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कुछ जॉब्स जो हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, जैसे कि अकाउंट्स का काम देखना है या भारी श्रम, वज़न उठाने का काम है अथवा जिसमें शारीरिक श्रम अधिक इन्वॉल्व हो, अधिक लगता हो, ऐसे कामों से भी स्त्रियों को अलग ही रखा जाता है। और सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की है इस क्षेत्र में वो है उनकी अशिक्षा की समस्या, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं जो हैं वे निचले तबके से आती हैं और जहाँ पर उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ऐसी जगहों से आती हैं, स्लम एरिया से आती हैं। तो जब तक वे अशिक्षित रहेंगी उनका शोषण बराबर उनके कार्यस्थल पे होता रहेगा, चाहे वह कि वो डॉक्यूमेंट साइन करने की बात हो, चाहे वह डेली वेजेस कैलकुलेट करने की बात हो। आज भी हम अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं कि मनरेगा में, हालांकि वह सरकारी योजना है, लेकिन मनरेगा में स्त्रियों को उनकी जानकारी के बिना ही कम पैसा मिलता है, क्योंकि वे पढ़ नहीं पाती कि उन्हें कितना मिलना चाहिए था, कितने पे उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और असल में उनको कितना मिल रहा है। एक और जो प्रॉब्लम यहाँ की महिलाएं फेस करती हैं वो है कि नौकरी तो महिलाओं के नाम से मिलती है लेकिन करते उनके पति हैं। तो एक तरह से एब्सेंटी किस्म का जॉब हो गया, जहाँ नाम आपका चल रहा है लेकिन काम, क्योंकि आपका पति भी बेरोज़गार है तो काम पति कर रहा है और आप फिर भी घर ही बैठी हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बीड़ी बनाने की फैक्ट्रियां हैं और मैं तो कहती हूँ कि दुकानों पे काम करने वाले सेल्स गर्ल्स की बात भी हम करें या होटलों में वेट्रेस का काम करने वाली लड़कियां हैं, ये सब असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर रही हैं किसी न किसी तकलीफ़ के कारण, पैसा अर्न करने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इन लड़कियों के लिए, इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान सरकार अभी तक निश्चित नहीं कर पाई है। एक और जो समस्या आती है वो है कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समस्या जो है ये महिलाएं झेलती हैं, क्योंकि कंपनी या फैक्ट्री इन्हें कभी भी बिना नोटिस दिए, अग्रिम वेतन दिए बिना कभी भी रिटायर कर देती हैं कि अब कल से आप मत आइएगा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। घरों में काम करने वाली मेड्स
डोमेस्टिक हेल्प जो होती हैं वो भी कम और बेश इसी समस्या का सामना करती हैं कि एक दिन उन्हें कहा जाता है कि अब आप कल से मत आइएगा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिना नोटिस दिए, बिना अग्रिम वेतन का भुगतान किए और एक दिन अचानक ही नौकरी से निकाल देने की जो समस्या है, ये ख़ास तौर से असंगठित क्षेत्र में बहुत पाई जाती है और इसका खामियाजा जो है महिला भुगतती है। मजदूर हुए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाली महिलाएं हुईं, ये इस तरह की महिलाएं जहाँ पे वे संगठित नहीं हैं, जहाँ उनके लिए कोई यूनियन काम नहीं कर रही है, ये बहुत अधिक परेशान होती हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो चाहे वह असंगठित क्षेत्र हो, कामकाजी महिलाओं के लिए अभी भी काम करने का उचित वातावरण नहीं बना है। देखिए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक संगठित क्षेत्र की महिला झेलती है, वो एक असंगठित क्षेत्र की महिला भी झेलती है। ये प्रॉब्लम्स तो कॉमन है कि प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं हैं, बच्चों को रखने की प्रॉपर क्रैचेस नहीं हैं। ये ना संगठित क्षेत्र में है ना असंगठित क्षेत्र में है। तो ये तो कॉमन समस्याएं हैं जो महिलाएं झेल रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भले ही हम आज यह दावा कर लें, भले ही हमें ये अभिमान हो कि हमने अपनी स्त्रियों को शिक्षित किया है और हम उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं और उनको यह मौका मिल रहा है कि वे अपने परिवार की आय में बढ़ोतरी करें, लेकिन ये हमें खुद से पूछना ही पड़ेगा कि हम उन्हें काम करने लायक माहौल, वातावरण या स्थल दे पा रहे हैं या नहीं। तभी हमारे सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, हमारे महिला आंदोलनों का और हमारे सामाजिक स्थिति का उद्धार होगा, उसकी समसामयिकता सामने आएगी, उसकी वैलिडिटी, उसका जस्टिफिकेशन सामने आएगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, और यदि आप इसमें भी कुछ ऐड कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जो रोज़मर्रा में समस्याएं देखते हैं महिलाओं के साथ, अगर आप उसको भी इसमें ऐड कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी।